हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्योरली बाय हार्ट। सो दोस्तों, आज मैं आपको ना 5 ऐसे होम इम्प्रूवमेंट के हैक्स बताने वाली हूँ ना, जो इतने आपके काम आने वाले ना कि आप भी बोलोगे यार बहुत ही अच्छे हैक्स है, बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं होम में। तो चाहे वो आपने नया घर बनाया हो या नया घर बनाने वाले हो या फिर आपको पुराना भी घर है, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं वो हैक्स। तो दोस्तों, मैं आपको वो हैक्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस बार नहीं छोड़ूंगी आपको। तो आपको मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट आपको मेरी नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे, पता लगती रहे। और अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर करवाइए मेरा चैनल, सो दैट उनको भी ये हैक्स पता चले। सो आइए चलते हैं, देखते हैं मेरे 5 ऐसे कौन से होम इम्प्रूवमेंट हैक्स हैं, आइए देखते हैं। एवरीवन, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना आउटसाइड किचन यूटिलिटी में अपना स्टोरेज कैसे बनवाया है। तो यहाँ पर मैंने 4 पार्टीशंस करवाई हैं। 4 पार्टीशंस नहीं, बाहर से आपको 2 ही पार्टीशन दिखेंगी। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ सबसे ऊपर वाले पार्टीशन को, तो यहाँ पे मेरे 4 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से कि एक कंपार्टमेंट मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली पोटैटो और अनियन के लिए रखा है। तो एक बास्केट में पोटैटो और एक बास्केट में अनियन रख दिया है। और दूसरी जो नीचे वाला पार्टीशन, आप कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज मैं अपने घर में खुद एगिटेरियन हूँ, मेरे हस्बैंड प्योर वेजिटेरियन है। तो हम लोग यहाँ पे अपना एक का जितना भी यूटेंसिल्स होते हैं वो सब यहाँ पे मैं रख लेती हूँ सेपरेटली। ये सब वेस्ट क्लॉथ है, जैसे कि हमारे घर में झाड़ पोंछ के कपड़े होते हैं वो सारे रखने के लिए मैंने वो पार्टीशन बना रखा है। और ये पर्टिकुलरली जैसे कि स्क्रब रखा हुआ है, या फिर गार्बेज बैग्स हैं, या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, तो वो सब क्लीनिंग का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से पार्टीशन मैंने बनवाया हुआ है। प्लस यहाँ पे मैंने दोनों जगह एसएस की नेट लगवा रखी है, जिससे कि जितनी भी अगर गंदी स्मेल होगी तो वो सारी इसके थ्रू बाहर आ जाएगी और अंदर स्मेलिंग नहीं होगी। नीचे भी अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, ये मैंने ना पर्टिकुलर स्लाइडिंग के लिए बनवाया हुआ है। तो ये मेरा लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है अंदर। ये देखिए, मैंने ना 2 बास्केट्स रखी हुई है यहाँ पे। तो मैंने ये पूरा प्रॉपर मेजर करके बनवाया था ताकि 2 बास्केट्स मेरी आ जाए। तो एक में तो मैं अपने सारे नॉर्मल गंदे कपड़े डंप कर देती हूँ, और एक में या तो अगर आपको टॉवल या बेडशीट्स वगैरह डंप करनी है वो कर सकते हो सेपरेटली। अदरवाइज आप लोग जैसे वाइट क्लोथ्स हैं, आपको वो सेपरेट रखने हैं तो वो सेपरेट हो सकते हो। तो ये मेरे 2 पार्टीशंस हो गए। और मुझे ना ये अंदर होने की वजह से मुझे झुक के नहीं डालना है। ये स्लाइडिंग है तो इसे स्लाइड हो जाता है बाहर, इजीली डंप करो और इसको अंदर की तरफ फिर से स्लाइड कर दो। यहाँ पर भी मैंने 2 एसएस की नेट लगवा रखी है नीचे भी, सो दैट कि गंदे कपड़ों में से अगर कोई भी स्मेल होती है ना कभी, तो वो यहाँ से बाहर आ जाती है और आपके अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं होती है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको ना अपना शू रैक दिखाती हूँ, उसके हैक्स बताऊंगी मैं क्या है। तो पहले मेरा शू रैक देख लेते हैं। ये मेरा शू रैक है। तो ये इसमें 2 कंपार्टमेंट्स मेरे हस्बैंड के हैं, 3 मेरे हैं, 2 मेरे बच्चों के लिए हैं। तो अगर आप देखेंगे ना इसमें, तो मैं अपने फुटवेयर्स के लिए ना थोड़ी सी पॉजेसिव हूँ। तो मैं अपने कुछ वैसे फुटवेयर्स हैं जो कि थोड़े गंदे हो जाते हैं या फिर एक्सपेंसिव हैं, कुछ भी ऐसा है, या वाइट कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं पर्टिकुलर वो, तो थोड़ा सा ना मैं उनको कवर अप करके रखती हूँ शू बैग्स में। तो आपको वेराइटीज़ ऑफ शू बैग्स मार्केट में मिल जाएंगे, आप इस तरह से कवर अप करके अपने शू रख सकते हैं। और मैं जनरली ना अपने शूज़ ना इसी डायरेक्शन में रखती हूँ, सो दैट आई कैन सी मुझे ये पहना है, ये पहना है, ये पहना है, या कौन सा पहना है। मेरे हस्बैंड को उल्टा रखना पसंद है, वो तो एक निकालते हैं और पहन लेते हैं। तो मुझे इस तरह से रखना, मुझे मैचिंग देखना, कलर्स देखना, इसलिए मुझे इस तरह से रखना पसंद है। और अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर मैं ना जनरली ना एयर फ्रेशनर्स रखती हूँ, क्योंकि शूज़ में जनरली बैड ओडर और बैड स्मेल होती है। तो अगर एयर फ्रेशनर्स हम लोग इसमें शू रैक में रख देते हैं ना, तो गंदी स्मेल जो भी होती है वो सारी बाहर निकल आती है ना। तो क्वेश्चन इज, वो गंदी स्मेल निकलती कहाँ से? तो अगर आप देखेंगे ना, तो मेरे शू रैक में ना पीछे यहाँ पे मैंने एसएस की नेट लगवा रखी है। तो यहाँ से ना अंदर से जितनी भी गंदी स्मेल होती है ना, वो सारी यहाँ से ना बाहर निकलती रहती है। तो अब जितने भी मेरा एयर फ्रेशनर्स भी हैं और जो गंदी स्मेल है वो यहाँ से भी बाहर निकलती रहती है। तो इसलिए ये ना बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने शूज़ को बहुत ही फ्रेश फील करा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे कुछ ये शू शाइन करके हैं, तो ये भी जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, जैसे शूज़ को क्लीन करने के लिए अपने।
और ये कुछ ये भी वही यूज़ करते हैं। ये शू के जेंट्स के शू के ब्रशेज़ होते हैं, और आपके पास भी अगर लेदर के शूज़ हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो शू को रखने से पहले ना कोशिश कीजिए नीचे से ना पहले उसको अच्छे से झाड़ लीजिए, या ब्रश यूज़ करके उसको झाड़ लीजिए, फिर अपने कबर्ड के अंदर रखिए, सो दैट कि जो भी मिट्टी आपके शू से स्टिक हो गई है ना वो सारी पहले ही निकल जाए, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा स्मेल आती है। और जो अंदर की अगर कुछ स्मेल है तो कोशिश कर सकते हैं अगर आप सनलाइट में रखने की सनलाइट में रखो, नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, एयर फ्रेशनर्स रखो, बिलीव मी अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, सारी स्मेल निकल जाती है। दोस्तों मैं आपको ना अभी एक ऐसा हैक दिखाती हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है। जनरली क्या होता है ना, हम लोग ने जो थोड़ी देर के लिए कोई कपड़ा पहना और उसके बाद हमें उसको रीयूज़ करना है, उसको वॉश नहीं करना है अभी, बिकॉज थोड़ी देर के लिए पहना है, तो हम क्या करने लगते हैं ना कि हम अपने कबर्ड के पीछे उसको ना हैंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उससे सॉरी नॉट इन द कबर्ड, डोर के पीछे हैंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या होता है ना फिर बहुत सारे कपड़े वहीं पे हैंग हो जाते हैं, और वो डोर ओपन और क्लोज होता है ना तो वो अच्छे नहीं दिखते कपड़े। तो मैंने अब क्या किया ना अपने कबर्ड में ना, जैसे ये डबल साइड है ना, तो एक कंपार्टमेंट में क्या किया कि मैंने यहाँ पे ना ये हैंगिंग्स लगवा दी यहाँ पे। तो अब जितने भी थोड़ा टाइम के लिए कपड़े पहने ना, मान लो कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर हम लोग हैंग कर देते हैं। अगर आप देखोगे ना इस साइड, तो इस साइड ना एक यहाँ पे ना मैश लगा हुआ है, मैंने वुडन का ही मैश बनवाया है, मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये तो ये जो वुडन का मैश है ना, यहाँ पे ये सारा ना ओपन है, ठीक है, ये ग्रूविंग है यहाँ पे, ये सारा ओपन है, और यहाँ से ना जो यूज्ड कपड़े हैं अगर उनकी थोड़ी बहुत भी बैड स्मेल है अंदर, हल्की फुल्की भी है, तो वो सारी यहाँ से बाहर निकल जाती है हल्की फुल्की, तो और आपकी कबर्ड में बिल्कुल स्मेल नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, आप डोर के पीछे भी नहीं आपको टांगना है, अपने कबर्ड के अंदर अपने कपड़े टांगो, सारे हाइड हो जाते हैं और किसी को दिखते भी नहीं है, और आप उसको फिर से रीयूज़ भी कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात है कि बाहर टांगने से वो डस्ट डेफिनेटली कैच करता है, लेकिन कबर्ड के अंदर टांगने से, बिकॉज ये जो ग्रूविंग है ये थोड़ा बेंड करके है, ये ग्रूविंग अगर स्ट्रेट होती तो एकदम डस्ट अंदर पास होती है, बेंड करके है ना, इसके अंदर डस्ट नहीं आती है ऐसे, और जो आपके क्लोथ्स है ना वो काफ़ी फ्रेश रहते हैं। तो ये था मेरा नेक्स्ट हैक। तो दोस्तों अभी मैं ना आपको अपने किड्स का ना किड्स के बेडरूम का स्टोरेज दिखाती हूँ। तो ये मेरे ना किड्स के बेडरूम का ना बेड है, और इसमें ना अगर आप देखेंगे ना ये स्टेयर्स बनी हुई हैं। तो ये रूम ना एक्चुअली बहुत छोटा था, हम लोग और मेरे ट्विन्स हैं, मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे मतलब मैं सारा स्टफ मतलब उनके रूम में रखूँ, उनको दोनों को एक ही रूम में भी रहना था। देन आई डिसाइडेड कि जो स्टेयर्स बन रही हैं व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दो स्टेयर्स। तो यहाँ पर ना मैंने स्टेयर्स में ना सारे यहाँ पे ड्रॉर्स दिखा दिए इस तरह से, अगर आप देखेंगे ना तो इसमें ना काफ़ी सारा स्टोरेज आप रख सकते हैं। ये सारे जैसे उनका बैग्स हैं, छोटे छोटे पर्सेस हैं, यहाँ पर उनका स्टफ़ है पूरा, डॉल्स हैं, हैट्स हैं, है ना। तो ये ना अगर आप देखेंगे 5 स्टेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 स्टेयर्स हैं। 5 स्टेयर्स के अंदर इतना सारा स्टोरेज है। नॉट ओनली दिस, अगर आप इधर आएंगे ना, इधर देखेंगे तो ये भी देखो किड्स का पूरा एरिया है, और यहाँ पे उनके काफ़ी सारे टॉयज़ बन जाते हैं तो रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी 1 2 3 यहाँ पे काफ़ी सारे उनके ना प्लेइंग टॉयज़ हैं, तो उनका एक अलग से गार्डन वैसे बना रखा है, सारे एजुकेशनल टॉयज़ या फिर प्रिटेंडेंट प्ले के टॉयज़ हैं, थोड़े बहुत टॉयज़ यहाँ, थोड़े बहुत स्टफ़ यहाँ पर भी रख दिए हैं। तो गाइज मैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में ना अपना किड्स बेडरूम दिखाऊंगी, जिसमें मैंने उनका जो बेड है वो भी कुछ इस तरह से स्टोर कर उसका ऐसे स्टोरेज बनवाया कि उनको वो स्लाइड भी कर सकते हैं बाहर की तरफ और स्लाइड अंदर भी कर सकते हैं, सो दैट इफ दे वांट टू sit on the floor and they want to do something, they can slide inside, and whenever they want to sleep they can slide it out and they can sleep. So I'll show you in the next video that one. तो ना अपने किड्स का ना कबर्ड दिखाती हूँ। तो मैंने कुछ इनका कबर्ड ना इस तरह से सेट करवाया है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए नीचे ना मैंने पर्टिकुलर उनकी हैंगिंग करवाई है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों को हैंगिंग आनी चाहिए, कि भी अपने कपड़ों को खुद किस तरह से हैंग करना है, या फिर आपके बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट हों कि अपने खुद कपड़े निकालें रखें, तो इस तरह से ना आप हैंगिंग ऊपर देने के बजाय ना, बिकॉज ऊपर उनका काफ़ी सालों तक हाथ नहीं जाएगा जब तक वो काफ़ी टॉल ना आ जाए, तो इसलिए मैंने हैंगिंग के पर्टिकुलर उनके लिए नीचे करवाई थी। तो अभी मेरे बच्चे क्या है ना, उनको जो भी ड्रेस पहननी होती है अपनी चूज़ करते हैं ड्रेस। ये सारी ड्रेस उनकी जैसे पार्टी वेयरिंग होगी, पार्टीशन कर दिया, और ये सारा उनका कैजुअल ड्रेस है, डेली वियर। तो उनको जो भी ड्रेस पहननी होती है ना वो अपने आप यहाँ से निकालते हैं, और उसके बाद अपने आप यहाँ पे हैंग करके, जब भी उनको लगाना होता है अपना ड्रेस हैंग करके यहाँ पे रखते हैं। तो इससे आप बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं कि अपने कपड़े खुद कैसे मैनेज करने हैं। आपको बिल्कुल छोटी उम्र से ही आप सिखा सकते हैं। तो मेरे बच्चे अराउंड 4 इयर्स के थे जब से वो ये सब करने लगे थे।
तो ये ऊपर आप इस तरह से रखें, इंस्टेड ऑफ हैंगिंग गिविंग हैंगिंग ऑन द टॉप, आई सजेस्ट कि गिव हैंगिंग एट द बॉटम सो दैट दे कैन लर्न। और यहाँ पे जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं, हमने कपड़े फोल्ड करके, कुछ ऐसे कपड़े हैं हर चीज़ तो आप हैंग नहीं कर सकते हो ना, तो आप यहाँ पर अपना फोल्ड करके रखिए। हे दोस्तों, तो देखिए आपने मेरे अभी 5 होम इम्प्रूवमेंट के हैक्स देखे हैं, तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। और डोंट वरी, मैं आगे भी ऐसे हैक्स लेके आती रहूँगी। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बोला है कि मैंने अपने बच्चों के रूम को काफ़ी कंजस्टेड होने के बाद भी काफ़ी स्पेशियस बनाया है, तो वो मैं आपको रूम का टूर ज़रूर करवाऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय। हे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।